हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। हम बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे लेवल के चेंज होने के बाद रहती सेम है, लेकिन उनके नेम चेंज हो जाते हैं। सम टाइम हम किसी एक चैप्टर में एक चीज पढ़ते हैं तो अगले चैप्टर में उसी को एज अ बेस यूज करते हुए, लेकिन मेन हेडिंग हमारी चेंज हो जाती है क्योंकि वो अगले चैप्टर में एज अ बेस यूज हो रही है, लेकिन होती वो बिल्कुल वैसे ही है और बहुत इजी, क्योंकि आप एक चैप्टर में उसको पढ़ चुके होते हैं। इसी चीज को लेके हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड बिल्कुल वही चीज है जो कि आपने अपनी इंग्लिश स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशंस की तरह उनको सॉल्व करना होता है। देयर इज नथिंग न्यू। सिर्फ एक ट्रिक पॉइंट क्या है कि आपने इस इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल सेंटेंस में जब कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्जन आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपने नीचे अपनी लीनियर इक्वेशन को बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है तो वो आपको मार्क्स नहीं देगी अगर आपका सेंटेंस ही गलत बना होगा। तो अलजेब्रिक मेथड इज अ नेम ऑफ दैट मेथड। उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें देख के लग रहा है कि हम पता नहीं कौन सी नई चीज सीखने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नेम चेंज होते हैं क्योंकि हम अपने एक लेवल को ड्रॉप करके नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब इस इंग्लिश स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किस तरह करेंगे उसको देखने के लिए हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं। द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव odd numbers is 56। अब क्या है सम? इस एक स्टेटमेंट में आपके पास 3 से 4 चीजें हैं, उन सबको वन बाय वन हम कैटेगराइज करते हैं ताकि हमें अपना एक सेंटेंस बनाने में बहुत इजी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सम नंबर, हमारे पास नंबर्स का सम आ रहा है, हमें नंबर्स को ऐड ऑन करना है। द फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर हम लेंगे तो हमारे पास है और नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। हमें इसमें से 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लेना है। अब आगे हमारे पास है इज 56। इज 56 का मतलब है कि आपके पास जो बनेगा मैथमेटिकल सेंटेंस जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 56। अब अगर हम अपने नंबर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या नंबर्स बन रहे हैं, तो हम ले रहे हैं अपना फर्स्ट ऑड नंबर। लेट्स सपोज दिस इज अ नंबर और उसमें हम 1 को ऐड कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑड नंबर। सेकंड ऑड नंबर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 3। थर्ड हम नंबर लेंगे x प्लस 5 और फोर्थ नंबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 56। ये आपको गिवन था, मैंने खुद से नहीं लिखा है, मैंने खुद आपको दिया है कि दैट इज इक्वल टू 56। x प्लस 1 लेंगे, ऑड नंबर 1 2 3 4। अब कंसेक्यूटिव के लिए जरूरी था कि हम 1 के बाद 3 लें, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। हम इसमें कोई नंबर को स्किप नहीं कर सकते। अब इसमें एडिशन है, एडिशन इज वेरी इजी टू सॉल्व। माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। सो हमारे पास अब ये है 1 2 3 एंड 4, सो x विल बी 4। x के साथ हमारे पास 1 1 कोएफिशिएंट है जो कि हम नहीं लिखते, हम उन कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 7 में 5 को ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 में 1 ऐड किया, सो आपके पास आ गया 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम दोनों साइड पे -16 को ऐड करवा रहे हैं, बट हम इसको डायरेक्ट स्टेप में किस तरीके से लिखेंगे 56 माइनस 16। बट लॉजिक क्या है, हम -16 यहाँ पे भी ऐड करवा रहे हैं, -16 यहाँ ऐड करवा देंगे, +16 और -16 विल गिव यू अ 0 आंसर और 56 माइनस 16 इज द रिमाइंडर टर्म। सो इन दोनों को सेपरेट करें तो हमारे पास आ गया 40 और यहाँ से ये है 4x। 4 और x इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वापस में, सो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या आएगा इसका रिमेनिंग आंसर, हमारे पास x आ जाएगा इक्वल्स टू 10। अब हमने जो नंबर सपोज किया था वो नंबर हमारे पास आ गया 10। 10 is not an even number, odd number. This is an even number. क्योंकि हमने जो अपना odd number लिया हुआ है, this is a combination of x plus 1. अगर हम 10 में 1 ऐड करें तो आपके पास 11। तो जो हमने नंबर लिया था that was 11, then 13, then 15 and then 17. अब क्वेश्चन क्या है, find the greatest number. greatest number हमारे पास इन चारों में ये है x plus 7। तो हमें x plus 7 को फाइंड आउट करना है। x plus 7 किसके इक्वल हो जाएगा 10 plus 7, so 17 is your final answer of x plus 7। ये वो आंसर है जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया था, लेकिन आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि हमारे पास x का आंसर तो 10 आ रहा है।
x का आंसर इसलिए 10 जो कि एक इवन नंबर है इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक नंबर सपोज किया था। जब हमने उस नंबर को सपोज किया तो उसकी कंडीशन क्या थी कि वो जो नंबर आएगा वो 1 में ऐड होगा, तब वो हमारा ऑड नंबर बनेगा। तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। और हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 17। 17 इज द ऑड नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। दिस इज वेरी इजी, बट उसके लिए जरूरी है आप इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझें कि हमने वो किस तरीके से कन्वर्ट की है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर डी सीरीज एंड एक्सरसाइज 5। उसमें आपके पास ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर and 49 is to 1/4 of the number। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अगर हम याद कर ले तो हमें अपनी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल सेंटेंस में चेंज करना बहुत इजी हो। नंबर 1, एक तो सम हमारे पास एडिशन है, एंड का वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास पॉजिटिव को शो करता है, इस का वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल को शो करता है, एंड ऑफ का वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो अगर हम इन चीजों को याद रख लें तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगेगा इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब आपके पास बहुत से और क्वेश्चन भी हैं जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, बट उनकी स्टेटमेंट्स बहुत लंबी लंबी है। आई कैन नॉट राइट इट हियर, बट अगर आपको वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट और मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास सम ऑफ अ हाफ ऑफ अ नंबर। लेट्स सपोज अ नंबर, चलिए इस दफा x की सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं y। हमारे पास जो नंबर है वो है y। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर। सम मींस इस नंबर के हाफ का जो सम है एंड 49। एक तो उन्होंने हमें सम वर्ड भी दे दिया, एक एंड भी दे दिया। सो कंफर्म हमारे पास है कि ये हमारा इस नंबर में ऐड हो रहा है। द सम ऑफ द हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर हमारा ये था, एंड 49 इज इक्वल टू, इस किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, इक्वल टू इन 2/1/4 ऑफ द नंबर। सो हमने नंबर कौन सा लिया था, सो y इसके साथ आएगा इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारी मैथमेटिकल स्टेप्स तो क्लियर हो गया। आगे उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर। अब हमने नंबर को फाइंड आउट करना है। प्लस 49, अभी आपने अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जिस तरीके से आपको मैंने गाइड किया हुआ है। 4 to the 8 or 1, 9/4 एंड y। वेरिएबल को एक साइड पे ले आए, कांस्टेंट को उस साइड पे शिफ्ट कर दें। y/2 minus 9/4y is equals to minus 49। Obviously we will take LCM. LCM is coming 4। 2 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 2। So 2y minus 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। And then 9y is equals to minus 49। अब इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा minus 7y। 9y and 2y को सेपरेट किया तो हमारे पास आया minus 7y। माइनस इज द साइन ऑफ 9, तो हमने बड़ी वैल्यू का नंबर लिया, साइन लिया, एंड minus 49। अब minus 7y इसका हियर और 4 को डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया न्यूमिनेटर से, ताकि हम अपनी इस फ्रैक्शन को खत्म करें। और हमारे पास इस लॉ का नाम है द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमारे पास आता है कि दो फ्रैक्शंस हो या एक फ्रैक्शन भी हो सकती है और उसमें इक्वल का साइन हो, तो आप डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आप इसके डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वो 1 है, सो आपके पास उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 4 को 49 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज। minus 7y और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 9 the 36 and will give you 4 4 the 16 and 196 आ जाएगा आपके पास। अब ये दोनों साइड पे हमारी टर्म्स जो है वो नेगेटिव है, सो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस को माइनस से कैंसिल नहीं करवाना है। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारा आंसर will be a positive 7y and positive 196। अब 7 को 96 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर I should write, okay, हम y को डिवाइड करवा रहे हैं 196 को डिवाइड करवा रहे हैं 7 से, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। द नंबर, फाइंड द नंबर, सो हमारे पास द नंबर का आंसर क्या आ गया 28। 7 का टेबल इस तरह पढ़ेंगे कि हमारे पास इसको हम क्लियर कर दें, कैंसिल कर दें पूरा, तो ये आ गया 28। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और
आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई कि मैं उस प्रॉब्लम को आपकी फौरन सॉल्व कर। वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल विद योर रेस्ट ऑफ द क्लास फेलोज, अपने फ्रेंड्स से और भी जो भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच।